क्या इस बार मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली है? क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आस्तिक। लगता है ईरान इस बार किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने जबरदस्त हमला करने के लिए पुख्ता तैयारी कर ली है। दावों के मुताबिक इस वक्त ईरान में 27 ऐसे सैन्य अड्डे हैं जहां इजराइल पर सीधी मिसाइलों की बरसात की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने से हिचक रहे हैं। 28 दिसंबर 2026 से अब तक ईरान ने साबित कर दिया है कि उसे ना तो अमेरिका रोक पाया है ना ही इजराइल। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताओं के दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 80 के राष्ट्रपति ट्रंप पर बहुत भारी नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की कुछ ऐसी वजह है जो ईरान को जबरदस्त लड़ाका साबित कर रही है। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने 25 से लेकर 27 सैन्य अड्डों को भीषण हमलों के लिए तैयार कर लिया है। खबर तो यहां तक है कि जहां ट्रंप ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2 शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं अमेरिका में ट्रंप से मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो अपने दम पर हमला करेगा। कुल मिलाकर ताजा स्थिति यही है कि खामनेई के खौफ से, जंगी प्लान से ट्रंप और नेतन्याहू हक्के बक्के नजर आ रहे हैं। जिस ईरान जंग को राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू आसान समझ रहे थे, वो ईरान अब अमेरिका और इजराइल के गले की हड्डी बन चुका है। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान के 27 सैन्य अड्डे अमेरिका की युद्ध नीति पर हावी साबित हो रहे हैं। बेशक ईरान ने 27 सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तैयार कर रखा है, जहां से अमेरिका और इजराइल के हमलों पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी है। लेकिन इधर खबर है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड हमला कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग का जो अनुमानित खाका बनाया था, उसके तहत अपनी सारी तैयारियां पूरी करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने खासम खास सहयोगियों को तेहरान पर हमले की डेट और टाइम सब कुछ बता दिया है। इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान से लगभग 200 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले को लेकर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की लड़ाकू क्षमता और खौफनाक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें। ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल अड्डों को लेकर खुफिया रिपोर्टें बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश कर रही हैं। अमेरिका और इजराइल की सैटेलाइट इमेजनरी ने पुष्टि की है कि ईरान ने अपने 25 से 27 प्रमुख सैन्य अड्डों पर युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दी है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अपने 25 से 27 प्रमुख मिसाइल लॉन्चिंग और परमाणु ठिकानों को सक्रिय कर दिया है। मिसाइलें तैनात हैं, इनमें से ज्यादातर ठिकाने भूमिगत हैं, जिन्हें मिसाइल सिटी कहा जाता है। खुफिया रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ईरान ने अपनी खुर्रम शहर 4 और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च पैड पर लगा दिया है। जनवरी-फरवरी 2026 की तस्वीरों से पता चला कि जून 2025 में इजरायली हमलों में तबाह हुए 25 अड्डों में से अधिकांश को ईरान ने फिर से चालू कर दिया है। ईरान के अड्डे मुख्य रूप से केरमानशाह, सेमनान और फारस की खाड़ी के तटों के पास हैं, जहां से इजराइल और अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान की दो टूक ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली खामनेई ने आज स्पष्ट कहा, हमारी मिसाइल प्रोग्राम हमारी रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के सलाहकारों ने कहा कि उनका मिसाइल कार्यक्रम पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक देंगे। ओमान वार्ता का संकट मस्कट में चल रही गुप्त वार्ता विफल होने की कगार पर है, क्योंकि इजराइल ने ट्रंप पर दबाव बनाया है कि वो ईरान को कोई भी रियायत ना दे। ईरान की इन तैयारियों को देखते हुए अमेरिका और इजराइल ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं।